गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कि हरिने को ज्ञान ज्ञानी की ज्योति अखंड जलाई और भूपरि लाने स्वर्गियों युगी निर्माण चलाई। ज्ञानी यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा और उपनिषद गुरु श्री राम शरणों में नम प्रणाम हमारा नम प्रणाम हमारा। कि अपने अपने घर की सभी का और उन्हें पीर जब घर की सुधन्य धन्य रघुवीर। कि मुर्दे को प्रभु दे तो लकड़ी का पोड़ा और जिंदा नर चिंता करे सुन के फूटे भा। इसी राम माया सब जग जानी और करहो प्रणाम जोरे जोगी पानी। परस्पर सप्तेश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में नमन करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए कथा के रचिया हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। अभी आप सुन रहे थे हमसे पहले हमारे चंदोद की धरती धरा धाम से आए हमारे चंद्रशेखर रामायणी जी और इनसे पहले या हमारे बात बोले हमारे संत महाराज जी बैठे हुए हैं। इनकी ओजस्वी तेजस्वी वाणी को नमन करते हुए मंच के सभी विद्युत जनों को प्रणाम करते हुए मातृशक्ति माता मैंने एवं दूर दूर से चल करके आए हमारे सभी नगर के वरिष्ठ विद्युत जन एवं क्षेत्र से भी चलकर आए हमारे मध्य में हमारी इस वाणी को सुनने के लिए। आपके गांव को हम नहीं जानते, क्षेत्र को नहीं जानते, पर हमारे बीच अटगांव से चल करके ऐसी दिव्य हस्तियां पधारी है हमारे परम सम्मानीय शंकर प्रताप राजपूत जी एवं उनके छोटे भ्राता श्री मर्दन सिंह राजपूत जी, साथ में लेकर आए टोली नायक जी एवं इस सभा को सुनने के लिए दूर दूर से चलकर आए सभी को हमारा यहाँ से सीताराम। आए कहते हैं भगवान की कथा शुभारंभ करें, इससे पहले कहते हैं नियम है भगवान का कि जब सत्संग होता है, सत्संग में भगवान की चर्चा होती है, और जब भगवान की चर्चा हो तो भगवान का
भजन। अभी आप बड़ी सुंदर हनुमान जी की चर्चा सुन रहे थे तो हमें एक याद आया कि हनुमान जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और आप भी गाएंगे। कि सोने की लंका जलाया रे अंजनी के दुलारे, आए हाय रे अंजनी के दुलारे। सोने की लंका कछु चलते चलते उन्हें भूखे लगी, चलते चलते उन्हें भूखे लगी। रावण को मारे राम घर आए, रावण को मारे राम घर आए। घरे घरे भजन बधाए रे अंजनी के दुलारे, आए हाय रे अंजनी के दुलारे। लंका को राज विभीषण को दीनो, ओ लंका को राज विभीषण को दीनो। रावण की नाश करे आए रे अंजनी के दुलारे, आए आए रे अंजनी के। रावण की नाश करे आए रे अंजनी के दुलारे, आए हाय रे अंजनी के दुलारे। जय हो, ताली बजाओ सभी लोग।
के दुलार, आए आए रे अंजनी के दुलार। बोलिए अंजनी के दुल्हारे की। देखो अभी आप सुन रहे थे अपने घर में होंगे, हम जैसे ओज में बोले तो आपको भी ओजस्वी वाणी से जयकारे लगाने और बात अच्छी लगे तो मैं रामायण जी कह रहे ताली जरूर बजाने, और बुरी लगे तो ये कह रहे भग जाने, है ना। तो जो भजन हम लोग गाते हैं आपकी प्रतीक्षा में गा रहे थे कि हमारी माताएं बहने अपना काम करके आ जाएं, तब तक हम कथा का शुभारंभ करें, ठीक है ना। तो अच्छा बताइए, आपको हमारी भाषा समझ में आ रही थी कि नहीं? कल सब समझ रहे थे ना? और कथा समझ में आई हो तो हाथ उठा के बताओ। हम जो कल बोले थे समझ में आ रहा था? अच्छा, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों ने हाथ उठाए। आए जहां से हम कल कथा छोड़ के गए थे महाराज, वहीं से हम फिर शुरू करेंगे, ताकि कल हमने बताया था गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग की जरूरत है, और उद्देश्य उनका क्या है? बोले सत्संग किया ही इसलिए जाता है, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये बात तो हम लोग कई बार सुन चुके और हम भी बोल चुके, पर इसमें दो कारण है, उनको नहीं समझ पाए। एक तो विवेकवान, आज कितने लोग विवेकवान हैं, और आज लोग कौन वान है? आज आदमी बुद्धिमान है और विवेकवान। यानी यदि बीए, एमए, बीएससी वालों को पढ़ा लिखा महाराज कहा जाता तो गोस्वामी जी महाराज ये क्यों लिख रहे? अरे ये भी तो कह देते कि पढ़े लिखे विवेकवान हो, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। बोले बिन सत्संग विवेक न हो। इसका मतलब है कि शिक्षा अलग है। देखो महाराज ध्यान से सुनना, हमारे रामायणी जानते हैं हमारी शताब्दी है, अबे तो हम स्टेशन से उठा रहे, और जो शताब्दी में बैठ जाएगा वो ही अंत पहुंचेगा। और पैसेंजर वाले सोचे कि अब देखो वो जो बीच में नहीं चढ़ पाए वे अंत तक चढ़ नहीं पे, स्टेशन पे गाड़ी आ जाए। क्यों साहब? इसलिए आपको हम बिठा रहे हैं भगवान की शताब्दी, सत्संग की शताब्दी में भगवान की, क्योंकि ये जीवन भी एक सफर है महाराज। और किसका कब स्टेशन आ जाता, पहले दादा को आ जात, दादी को आ जात, ऐसो तो स्टेशन आओ, लेकिन अब तो उल्टे स्टेशन आने लगे महाराज। अब नीचे से गिनती शुरू हो गई। तो आप मन कर्म अपनी बुद्धि विचारों से उस ट्रेन में बैठिए, और सत्संग रूपी ट्रेन को आपको वहां पहुंचाएंगे जहां हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। जीवन जिसने जीना सीख लिया महाराज, समझ लीजिए कि उसको रामचरितमानस की चौपाई पढ़े ना पढ़े, बशर्ते जीवन का जीना सीख जाए, जिंदगी को जीना सीख जाए। और जिंदगी जीने की कला का नाम ही तो सत्संग है और कुछ नहीं है। तो विवेक और बुद्धि की गरिमा करते हुए हम जीवन जीने का ढंग सिखाने आए, और हम नहीं, ये रामचरितमानस भी यही सिखाने आए। विवेकवान बोले जो विवेक शिक्षा और विद्या, विवेकवान है बोले जो साहित्य से पढ़ा हो, शास्त्रार्थ मानता हो और धर्म पर चलता हो, वो है विवेकवान।
सरल सी भाषा। और शिक्षार्थी बोले पढ़े लिखे लोग न रामचरितमानस की मानते, वो विज्ञान को मानते। कौन सा भगवान, कैसा भगवान, काय का पुराण, हम क्या करें, काय की पूजा, शिक्षा वाले करते हैं। जबकि वेद कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या पाने वाला व्यक्ति विवेकवान होता है। और विवेकवान में और विद्यावान में और शिक्षावान में अंतर क्या है? बोले विवेकवान वो होता है जो दूर दृष्टि रखता हो, जिसको कल की परवाह हो, हम आज क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम कल क्या होगा, समझ लो वो विवेकवान है। ध्यान से सुनना, मतलब मेरे बात न करें, हमने कहा अभी ट्रेन में बिठा लेंगे आपको, फिर आप बैठ नहीं पाओगे। और हम आपकी जाति को मंच पे इसीलिए तो बुलाया जाता है कि कम से कम इसी जाति को सुधार लीजिए। और यथार्थ बात यही है कि देश की बागडोर इन्हीं के हाथ है, और यदि इनकी लगाम जिम्मेदारी से हाथ में आ जाए तो देश में कभी भी कुछ नहीं होगा, कभी भी दुर्घटनाएं नहीं होंगी, बशर्ते नारी अपने अनुशासन का पालन करे। और जहां नारियों का अनुशासन भंग हो जाता है, पुरुष तो वैसे ही अनुशासनहीन है। उन्हें तो यही सिखाऊ थी कि जीवन जीवे का, और जब यही ना सिखा पाए तो महाराज उनकी गलती नहीं। तो शिक्षा, पढ़े लिखे लोग, आजकल हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं शिक्षा पाने के। मेरा निंदा का भाव नहीं है, इंग्लिश सिखाना अच्छी बात है, अच्छा पढ़ाइए आप, लेकिन विद्या की तरफ भी दिमाग लगाइए कि बच्चा विद्यालय जा रहा है कि शिक्षालय तक ही डिपेंड है। शिक्षा का ज्ञान आपको उदाहरण दे दे, जितने पढ़े लिखे लोग हैं शिक्षा वाले, जितनी ऊंची पढ़ाई है करत महाराज, और जितनी बड़ी बड़ी चोरी और डकैती और बैंक लुटती महाराज, वे पढ़े लिखे लोगों से लुटती। काऊ अनपढ़ को लुभा जाओ आप, चलो भाई साहब होते चल ले, तो अनपढ़ आदमी हाथ जोड़े महाराज, कितने अगर फंस गए तो कितने कानून, कितनी धाराएं और कितने दिन जेल में काटे, और जैसे अच्छे हम तो जैसे हैं। और पढ़ा लिखा क्या कहेगा, हमें पता है कौन सी धारा कब लगत, हमें पता है सीसी कैमरा लगे रहेंगे, हम सीसी कैमरा बंद कर ले हैंगे और हम धाराएं से निपट जाएंगे। ये काम कौन करता है? हौसला जिसको सारा कंप्यूटर का ज्ञान होता है। अनपढ़ आदमी से कह दो तो वो कहे हमें का पता कितने कैमरा लगे थे और कितने कैमरा में सीसी फुटेज में दिखाई दे, लेकिन पढ़ा लिखा ध्यान रखेगा कि सीसी कैमरा भी लगा फिर भी लूट ले जाए। तो जितनी कहने का भाव, जितना व्यक्ति बड़े से बड़े समाज में अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्तियों के कारण हो रहे। तो महाराज फिर का बहन जी जहीं पे आएंगे पढ़ो नहीं, हम आपको भेद बता रहे हैं। पढ़ाई लिखाई शिक्षा विद्यालय तक तो जाइएगा जरूर, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व ही नहीं बचता है। जब तक आपकी लाइफ, आपका जीवन विद्यार्थी के लेवल पर है तब तक आप पाइए, वैसे जीवन सीखने को मिला है। जब तक आप जियोगे तब तक आप केवल जी रहे, जिसके लिए सीख रहे आप पाने के लिए। बूढ़े भी हो जाते तब भी आदमी पाने का, बुढ़ापे तक आदमी सीखता ही रहता। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, जो डिग्री लेके आ जाते हैं और वो अपने अपने गांव में क्लिनिक खोल लेते हैं, तो उनसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो वो कागजों में लिखते हैं हम प्रैक्टिस डॉक्टर हैं, केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जीवन भी एक प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस ना होती तो फिर इन्हीं में से संत निकल जाते, इन्हीं में से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और इन्हीं में से ऐसे घटिया जीवन जी रहे, अल्प आयु में फांसी के फंदे पर झूम जाते। हाई स्कूल फेल हो जाए बच्चा, ट्रेन से कट रहा, इंटर फेल हो जाए बिटिया, जहर खा रहे, आखिर क्या मतलब है?
ये इन्हीं में से। इसलिए बच्चों को विद्या और शिक्षा में फर्क सिखाइए, पढ़ाई के साथ साथ साहित्य की तरफ भी ध्यान दीजिए। अच्छे लोगों में बिठाने का नाम ही कहते ना, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। पहले शराब अपने यहाँ नहीं पी जाती थी, उदाहरण आपको दे, शराब हर गांव में नहीं पी जाती थी, लेकिन एक व्यक्ति कहीं से पी के आया, फिर उसने अपने संगत के लोगों को सिखा लिया। एक महिला चुगली करे तो वह चार अपनी ऐसी बना ले कि वो सुबह से जैसे ही फुर्सत पड़ती तो बाकी चार लोग सुनने वाले जरूर तैयार रहे। ये क्या बात, ये माहौल की बात कर रही है, संगत की बात कर रहे। जैसी संगत आपकी रहेगी आप बहुत अच्छे हैं। समाज में जब जन्म लेते हैं हम तो हम खाली कोरे कागज की तरह आते हैं, लेकिन इसी समाज से जिसको अच्छाइयाँ मिल गई वो अच्छे मार्ग पर चल गया, और जिसको बुरा माहौल मिला, माहौल जिसको हम कहते, तो जैसी संगत हमें मिल जाती है तो हम लोग क्या कहते, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, जो कभू नहीं करत तो आज तक नहीं देखोगे जुआ खेलत तो आज तक नहीं है, तो पतो की जो दारू नहीं पियत तो, लेकिन भाई ऐसो सत्संग ऐसो संग मिल गओ कि संग बालन के संगे हमारा भी लड़का दारू पिए लगो, है ना। तो इसका मतलब है कि संग का बड़ा असर पड़ता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर कौन सा संग है, बोले यहाँ संग है भगवान की चर्चा का। तो यहाँ पर जब आप बैठोगे तो आपके अंदर नेगेटिव विचार बाहर होते हैं और पॉजिटिव सोच, आपके अंदर के दुर्गुणों को निकालने का भाव का नाम सत्संग है, और आपके अंदर सद्गुण आ जाए इसी का नाम सत्संग है। इसलिए महाराज गोस्वामी जी कह रहे, बोले बिने सत्संग विवेक न होई, सो राम कृपा बिना सुलभ न सोई। आप अच्छे लोगों का संग करिएगा। फिर बोले कल का प्रसंग, ये तो हम पुराना प्रसंग ले रहे, आगे की बात छोड़ गए थे। राम का चरित्र और मानस केवल 3 शब्द। भगवान को तब आप जान पाओगे जब आप विवेक को जगाओगे। विवेक होता है महाराज ऊंची सोच रखने वाला, और ऐसी ऊंची सोच, बोले जो हमारा है सो हमारा है। संसार में 3 प्रकार के आदमी हैं, अब आप कौन प्रकार के हो वो आपको चुनना है। एक वो व्यक्ति है जो हमारा है सो हमारा है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। और एक वो व्यक्ति होता है वो कहता है जो हमारा है सो है ही, लेकिन जाको सामने वाले को कैसे हम ले पाए, एक वो व्यक्ति है। और तीसरा कौन सा है, बोले तीसरा वो है, वो कहता हमारा है सो है, और जिसके पास नहीं है उसको हम भी अपना कुछ दे दें, उसका भी कल्याण हो जाए। वाह, ऐसे तालियां बजाई जाओ, 2-4 जने बजा ले, 2-4 देखा, इसका मतलब है कि अबे ट्रेन में बैठे नहीं जा। देखो व्यवस्था करने वाले जो आगे आए वे आगे से बैठे, पीछे वाले आगे, यहाँ हमारे 1-2 भाई बैठ जाए, है ना। जितनी जगह आगे से समाप्त हो गई उन्हें पीछे से बिठा दे जाओ। तो विवेक बुद्धि में, बुद्धि शिक्षा से आती है, पर बुद्धि के साथ विवेक, बोले विवेकवान व्यक्ति सद्बुद्धि वाला होता, और सद्बुद्धि जिसके अंदर आती है वो सत्कर्म करता है, और बुद्धिमान व्यक्ति केवल कर्म करता है, और दुर्बुद्धि जिसके अंदर रहती है वो दुष्कर्म करता है। इस तरह के समाज में 3 प्रकार के आदमी हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे अपने विवेक को जगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, अच्छे लोगों की संगत करो, तब क्या होगा, बोले फिर चरित्र की बात आ रही है। और चरित्र कब बदलेगा, बोले तब राम के आप बन जाओ। जब आप सत्संग में बैठो तो राम की परिभाषा यही तक है कि आप बुराइयों को छोड़ो, अच्छाइयों को धारण करो, तो आप राम जी के बन जाओगे। ठीक है, ये हुआ राम। और चरित्र और मानस,
चरित्र आदमी के सुधारने के लिए आदमी का चिंतन। आप नीचे मत बैठिए माता जी, जगह यहाँ इस तरफ आ जाइए। बिछावन की व्यवस्था भैया, बिठाने की व्यवस्था करिए आप लोग। उधर भी बिछावन लगा है। आप उधर कुर्सी डाल के बैठ जाओ, आगे मत निकलने देना वहां से। पीछे से इस तरफ की जगह खाली है, उधर से बिठाना शुरू कर दीजिए। और यहाँ नीचे आप सत्संग हो, पूजा हो, भगवान का कार्य हो, कभी नीचे बैठ के नहीं करना चाहिए। कारण आप जो एनर्जी लेते हैं, आप जो सोचते हैं, आपके अंदर जो पॉजिटिव किरणें आती है वो जमीन में समाहित होती हुई चली जाती है, इसलिए निकल जाती है वो। तो आसन का विशेष ध्यान रखा करें। धरती पर बैठकर कभी भगवान का जब तक पूजा पाठ नहीं करिए, हमेशा आसन भले जैसी भी है, उस टूटी फूटी उस पर बैठिए और आसन अपनी भगवान की पूजा की निर्धारित रखिएगा। जैसे स्थान होता है ऐसे समय का और आसन का भगवान की पूजा में बड़ा प्रभाव है। हम आपको पूजा करने की विधि भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले जीवन क्या है उसको सोच ले, समझ ले, फिर जीने का ढंग क्या है सो ही समझ लीजिए। रामायण पूरी आपकी आज, क्योंकि आज समाप्ति का दिन है, इसलिए आपको एक एक सूत्र, एक एक पॉइंट आपके अपने अंदर धारण करने की जरूरत है। नहीं तो हमने कल कहा था 32 साल नहीं 34 साल हो जाए, ये भ्रम है कि रामायण की 4 चौपाई सुनने से पुण्य के आप भागीदार, केवल वहम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्यों साहब? केवल सुनने मात्र से आप सोचते हो कि हम पुण्य के भागीदार हैं, ऐसा कतई नहीं है। रामचरितमानस की एक चौपाई का एक शब्द यदि आप अपने जीवन में धारण कर लेना भाई बहनों, पूरी रामायण सफल हो जाएगी, बशर्ते जीवन में उतार लेना। चौपाइयां सुनकर और उस पर अमल न करना, आनंद की अनुभूति मजा लेकर चले जाना, ऐसे तो हम 50-75 साल के मंचन पे पहुंच गए। हम लोगों को नहीं होता ये अनुभव कि हम 75 साल के बाद में हम गए, हमें नहीं होती ये अनुभूति। अनुभूति इस बात की होती है कि इस धराधाम पर बोझ पड़ रहा, पाप अत्याचार का वो कम कैसे हो, कष्ट इस बात का होता है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म जब नीचे जाता है, कष्ट इस बात का है। हम लोगों ने यदि ठेका लिया कि हम समाज को सुधारेंगे तो पूरी ताकत लगाते हैं, समाज सुधरेगा कैसे, इन प्रकार प्रयास कर। इसी का नाम सत्संग है। चरित्र व्यक्ति का, रामचरितमानस कह रही है जो चरित्रवान नहीं बाय रामायण पढ़बे को, भगवान की पूजा करबे को कोनो अधिकार नहीं है, इसलिए चरित्र दिया इसमें। हम लोग क्या करत न समय देखत, कपड़ा अच्छे पहन ले, नहा लो, बढ़िया लाली लिपस्टिक लगा ले, भगवान कहते जा रहे, टाइम नहीं है। समय का है बोले पूजा का कोई निर्धारित समय नहीं है, अपने आप में लगे रहते। समय निकले तो 6 बजे निकल जाए, 12 बजे जाते तो 2 बजे ढारिया है माता, 10 बजे जाते तो 12 बजे जे है साड़ी अच्छी पहन के जे है। लेकिन पूजा का, भगवान के पास जाने का एक समय होता है, जागने का, ऐसे ही भगवान को बुलाने का। और चरित्र जब आदमी का बन जाता है तो वो मंदिर ना जाए। हमने पहले ही दिन कहा था भगवान के भक्त 2 तरह के होते हैं, एक बोले वो जो भगवान के पास रोज जाते, और एक बोले एक वो है जिनके पास भगवान रोज जाते। आपको हम वो बनाने आए कि भगवान के पास नहीं, भगवान आपके पास आ जाए। इसलिए आप अपने चरित्र पर, आप चरित्र कब बदलेगा, बोले हमारा चिंतन, हमारा आचरण, हमारा कर्म अच्छा हो। सोच से ही मन खराब हो। आपकी सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, यदि आपके विचार में दुर्विचार है तो समझ लेना, और इनको कैसे ठीक किया जाएगा महाराज, कोई और नहीं बिगाड़त है। आपके विचार आपके अंदर आते, और आपके अंदर के विचार आपको देता कौन है,
सो महाराज आप सुन लीजिए, और अगर आपके विचार सदविचार में आ गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ये तथ्य दे रहे, बोले नरतन सम नहीं कब न देहि, जीव चराचर जाचत देहि, नरतन सम नहीं कब न देहि। इतना ही नहीं, बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना जायो पर लोके सवारा। तब जाकर सिद्ध किया है, बोले बड़े भाग्य मानो से जत सबे आए। लेकिन इधर इसमें गोस्वामी जी महाराज कह रहे नर्तन के समान कोई शरीर नहीं, इसके समान कोई इंसान नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि तभी तो कहते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन मिला। इस बात से ये सिद्ध हो रहा कि नर्तन के समान कोई तन नहीं है। और 84 लाख योनियां पता कैसे कह देते हम लोग, अरे हमें तो सब पता है, रामायण सुनने जा रहे हैं, हमें पता है 84 लाख में तो जीवन मिला है, और 84 लाख दे दो तो गिन नहीं पे, कितने को 84 लाख, बोले 83,99,999 अन्य जीव है इस धरती पे। तब भगवान ने 84 लाख को मनुष्य बनाओ, और उसको क्या बनाया महाराज मनुष्य। भगवान कौन है, बोले भगवान हमारे राजा है। और भगवान के हम कौन है, बोले ईश्वर अंश जीव अवनाशी, ईश्वर अंश जीव अवनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश। ईश्वर के हम अंश है भगवान, हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही। तो देखो राजा का बेटा कौन होता महाराज, आदमी नहीं होता, साधारण नहीं होता। बोले राजा हमारा भगवान है और हम राजा के अंश है, तो बोले राजा का बेटा राजकुमार। सोचिए, चिंतन करिए, आज समापन दिन है, हम लोग कौन है, बोले हम राजा के बेटे, राजा के बच्चे, हम है राजकुमार। और हमारे गुरुदेव तो कह रहे हैं कि मनुष्य भटका हुआ देवता है, हम आप सब देवता है। हमने वो साहित्य पढ़ा है, हमारे गुरु पंडित जी अमधर्मा आचार्य जी अखिल विश्व गायत्री परिवार का, जिसने इतना बड़ी मिसाल खड़ी की है, विश्व के 80 देशन में है, और उसका भी उस संस्था का काम है कि मनुष्य मात्र के विचारों को बदलना, केवल विचार। और विचार जिस दिन व्यक्ति के बदल गए महाराज, घर मकान बदलने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ बदल रहे, हमने आज के दौर में क्या सीखा बदलने का, बोले हम धनवान बन जाए, पैसा है तो सब कछु है, सो हम क्या करत, बोले सामने वाले के सो मकान बन जाए, सोच क्या है। और इसके बाद क्या करते, बोले सामने वाले जैसी गाड़ी हम लो आ जाए, केवल अपने गाँव ही में तुलना करत महाराज। और किसके लिए करत, ईमानदारी से, हमारे अच्छो मकान होवे लोग हमें देखे, हमारे द्वारे गाड़ी खड़ी होवे हमारे गांव के लोग हमें देखे, किसके लिए, बोले हम बाजार के लोगों की देखा देखी, एसी भी लग जाए, गाड़ी भी आ जाए, इस तरक्की में लगे रहते। अब आपको पता है उन अमीरन की जिसकी आप शरीकत कर रहे हैं, उनको इतिहास देखो, उनका इतिहास देखो, जो ज्यादा दौलतमंद लोग हैं, जिनके पास बेशुमार संपत्ति है, वे पता क्या करते
हम ढूंढ रहे एसी में सुख, हम ढूंढ रहे मकान बनाने में सुख कि हमाओ जा में नाम उज्जे। महाराज जी नो दौलत धरी, जी नो गाड़ी खड़ी, जिनकी एसी लगी, बेकार ढूंढत। बोले इतनी संपत्ति है जा में भी कमावे में भी शांति नहीं है। सुबह कत गरीबन को भंडारो करो, गरीबन को कम्बल बंटवाओ, गरीबन में दान करो, गरीबन को संपत्ति दो। अब बताओ आप, हम कहाँ जा रहे हैं? बोले बड़े आदमी हमें भी बनने। और आज का युवा तो इस भाव में है, रात ही रात के तुम गड़ो धन मिल जाए बस, कमाने नहीं पड़े, मेहनत ना करने पड़े। ये सोच आज की नई पीढ़ी की है, अमीर कैसे बन जाए। और आप जिस अमीरी की दौड़ में दौड़ रहे हैं, उनसे पूछ कर आओ आप जो दौड़ में पैदा भय अमीरी में। बेकत महाराज हमें जब पैसा में शांति नहीं आ तो वे कंबल बांट रहे और कहूँ गरीबन की मदद कर रहे, कहूँ भंडारे चला रहे, क्योंकि बस संपत्ति में भी सुख नहीं मिल रहा उन्हें। वो हम उनकी शरीयत में चले जा रहे हैं और ऐसे दौड़ रहे, केवल पैसा, हाय पैसा, केवल पैसा, पैसा ही पैसा। और जी के लाने कर रहे महाराज, जी के लाने, अपने लाने नहीं कर रहे। हम इतना कमा के रात दिन पसीना डाल रहे, मोनी मोड़न वे मोनी मोड़न को ब्याह हो जात बंगे आऊ थी तो वे क्या कहती, तुमने हमारे लाने क्या करो? ईमानदारी से बता जो कती के नहीं, तुमने क्या करो हमारे लाने? हम तो जा घर में जब से आए ऐसे ही देख रहे, तुमने क्या करो? लियो महाराज बिना घी की रोटी खाई, घी बेच बेच के लला को पढ़ाए हते, पेट में नहीं खाओ घी। वो बहू आई तो कह रही तुमने हमें लाने का करो। कितनी बेईमान जमाना। आप विचार करो, उस माता पिता की अंदर आत्मा से उसने हल जोत करके गाय भैंस के पसीना पसीना किया और घर का घी दूध नहीं खाया डेली, और बेच बेच के काय के लाने। बोले बेटा बाहर रत बाको घी बेच दो सो फीस भर जाए। वो बेटा आके का कहते, वो की बहू का कहते, तुमने हमारे लाने का करो सो, तुमने कछु नहीं करो, अब हम करके बताएं तुम्हें। लियो साहब बनी बनाओ, घर मकान मिल गओ, बनी बनाओ, सब मिल गओ, जमीन जायदाद मिल गई और सब मिल गओ, आपका प्राण लेत का टुकड़ा टुकर गया है। तो इसका क्या मतलब है? तो आप सुधर जाइए, जमीन जायदाद मत जोड़िए। हम फिर भी नहीं सुधरते ही, मोड़ा दारू पी किया है और लात घूसा दे, और सबसे पहले मता चाहिए में देख घूसा। सही बताए हम क्यों साहब? और जब मताई पे मार पड़ी सुबह ने जिते अपने कुर्चा के हथे तो धीरे धीरे देने लगी, काय मार से तो बचने। और जब फिर भी नहीं बचे सोई दद्दा तो ढकेल दे, तुम ही तो बेगारे, तुम ही तो नहीं सुना। और फिर कहा महाराज, फिर दद्दा को लपेटा में, अगर दद्दा ने हाथ पांव में हाथ मुट्ठी है तो दद्दा नहीं दब रहा है, और अगर पहले ही माल की दे दी हो महाराज तो दद्दा तुम कुट रही तो हम कुटे। और बाकी बात देखो आप फिर भी नहीं बदला, फिर क्या कर को क्या दिखाए बच्चा सब कचू करता हो, काहे कुट रहे तुम इनसे? तो बुराई पसंद नहीं का के, अब चुका होगा मार रहे तो हमारे ही तो है, सो मारत रहे। क्यों साहब? बोले मार रहे तो हमारे ही तो है, कौन काऊ और के है सो मार रहे। अब काऊ और के कोठे तब इन्हें कष्ट उज्जे, अपने मारे तो भी कष्ट। कितनी घटिया, कितनी नीची सोच बना ली आपने। पता है आपको समाज में अनाचार बढ़ता है कब? बोले सदाचार चुप रहता तब। पढ़े लिखे व्यक्ति जब चुप्पी साध जाते, पढ़ी लिखी बहनें कुट कुट करके अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त करती है, तो महाराज दिन पे दिन अब हर मोहल्लन मोहल्लन ठेका हो गए। पहले दारू गांव में मिलत नहीं थी, पहले अंडा बेचे नहीं जाते, अब तो गांव गांव में अंडा के, दारू के और महाराज मुर्गा बुकरन के मांस बिकन लगे, मंडी खुल गई गांव गांव में। और हम क्या कहते हैं, हम तो बच्चा खात रंजा सो हमें का करने हैं बेटे। अरे तुम नहीं खाओ तो आवे वाली पीढ़ी नहीं के, हम नहीं खाओ तो मोनी मोला खासो या ना खात रहे। काहे को मंदिर, काहे की पूजा, काहे की रामायण? हम तो 100 साल 80 साल के रामायण पढ़ रहे, रामायण के गुण तुम में नहीं जाए और तुम तक आए और बच्चन में नहीं दे पाए तो काहे की रामायण?
और फिर काय को ये शरीर? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब शरीर को जागो, ये मनुष्य जीवन है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिला कि 83,99,999 योनियन का मनुष्य मात्र सबका रक्षक है। सबकी रक्षा करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, प्रकृति के जितने जीव है उनकी रक्षा करना, बोले राजा के बेटे राजकुंवर की रक्षा है। और राजकुंवर आज भिखारी बन गए महाराज। लय कटोरा भगवान ने दवाई नहीं कछ में, भगवान उनके थे तो इतनी दौलत है महाराज, हमें तो भगवान ने दव नहीं कछ में। इसलिए आप अपनी सोच को, अपने स्तर को बदलने का प्रयास करें तो आपके विचारों में परिवर्तन आएगा इस सत्संग से। और जब आपके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा महाराज, तो आपका चरित्र सबसे पहले बनेगा। जो व्यक्ति विचारवान होता, जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, उसका कभी चरित्र नहीं गिरता, उसके अंदर गलत विचार आ ही नहीं सकते। ये विचारों का कमाल है। और इसके बाद जब चरित्र और ये विचार कब आते हैं? बोले ये मनसा आपकी जब मनसा सुधार पे आई जाए इतनी मोटी राम अंधरी, चौपाई सुनाबे नहीं आई, चौपाइयन के तो तर्क दे जा, लेकिन मनसा तो तुम्हें बदलने पर है। हम चौपाई पे चौपाई बोलत रहे और तुम्हारे मन में मन नहीं हो रहा बदलवे को, महाराज बीड़ी छोड़ दो, छोड़ दई, अच्छी बात है। और महाराज आज के बाद कल अब मोहल्ला के ने देखो बीड़ी छोड़ दई। एक सज्जन मिले, बोले हमने तो सम्मेलन में संकल्प लो बीड़ी छोड़ दई। अच्छा साहब, काऊ ने कही कल धुआं काहे को? बोले बीड़ी थोड़ी पी रहे थे, अब तो हम सिगरेट पीने लगे। अब बताओ आप ऐसे बुराई छूटती? बोले गुटखा छोड़ दो तो तम्बाकू खाने लगे, और तम्बाकू छोड़ दई तो बीड़ी पीने लगे। एक बुराई अंदर से गई नहीं और दूसरी की तरह हमने उसको धारण कर लिया। ये मन आपका आपके बस में, और इसी मन के चक्कर में ही हम लोग इतना घटिया जीवन जी रहे। और इसी मन को काबू में ना करने का कारण है, बोले मन के हारे हारे मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो सुमन करा फजी। मन की बागडोर किनको दे दी हमने? हम हमाओ का चूरन्या, हमाओ का मन। और हम कह रहे हम ईश्वर के अंश है, हम परमात्मा के अंश है, तो हमारे अंदर आत्मा है। और हमारी आत्मा की बागडोर देखो, आपके अंदर आत्मा है और मन दो अलग है। आपको पता नहीं है, लेकिन हम आपको याद दिला दें। जब आपका मन कहे कि जल्दी चलो, तो समझ ला मन नहीं कह रहा, आत्मा कह रही है कि सत्संग में चलो। और मन कहेगो अरे अबे जो तो चुटिया कंगी जो तो करो ही नहीं जा, मन कह रहा हो कि सच समर के चलने है गो। आत्मा नहीं, आत्मा के अंदर भाव आता क्या? ईश्वर की अंश है ये आत्मा। आत्मा कहती जैसे है तैसे चलो, बस जो लग रही कबे भगवान की कथा में पहुंच जाए वह आपकी आत्मा कथा। कबू कबू हम लोग नहीं कह देते, एक मन कह रहा होते जाए कि नहीं जाए, एक मन कह रहा हो नहीं जाए, अब एक मन कह रहा हो बगल वाली क्या नहीं चल रही, अब एक मन कह रहा हो चले, और एक मन कह रहा हो कि जो नहीं चले। वे दो मन नहीं होते, एक आत्मा होती है और एक मन होता है। आत्मा हमेशा अच्छे कार्य के लिए हमें अंदर से प्रेरणा देती है, और हम दबा कहाँ लेते? मन नहीं कह रहा हो कि हमें होते जाने, हमने अपनी बागडोर कैसी दे दी? बोले उदाहरण के लिए एक बगिया में बहुत सारे फल आम के लगे थे महाराज, और ऐसे बड़े बड़े आम लगे थे और पके लगे थे, बढ़िया पीले। वो आंखन ने देखो महाराज, वो आंखन ने देखो सो आँख कह रही कितने बढ़िया पीले फल, और जैसे ही आंखन ने देखो सो मुंह में जीभ में पानी आ, कबे मिल जाए खावे को। तब तक जैसे ही जीभ में पानी आया तो मन कह रहा चलो हम जा रहे सो तोरे ले आओ। आत्मा को तो डर है कि नहीं कोई देखना ले। जब आपको लगे कि हमें डर सो लग रहा हो तो समझ लो आत्मा नहीं जा रही, और मन कह रहा हो भाई मन तो पढ़ो लिखो है नहीं, मन कह रहा हो कि चलो टोल ले आए, हम जा रहे हैं सो तोरे ले आओ, कोई मिल जाए तो भागिया। और मन गया, और जब मन ने प्रेरणा दी सो जे पाँव चले, और जे पाँव गए सो जैसे ही बगिया ने पहुंचे सो हाथन ने कही अब हम काहे को बैठे रहे, ले आओ। सो इन हाथन ने दो ही हाथन ने दो फल तोड़ लिए।
लिए और जैसे ही 2 फल टोरे तो मुंह में गपागप खा गए और जैसे ही मुंह में गए तो जब तक रखवारा बैठा था कि जाने आम टोरे तो वो आओ तो पीठ में 4 डंडा दे। शर्म नहीं आ रही तुम्हें, तुमने आम तोड़ के खा रहे। सो आंखन में से आंसुआ भल भल होने लगे। अब पीठ कह रही है जे आंखन ने नाश करा दो, हमें काहे को कुटवाओ, हमें तो कछु मिलो ही नहीं जा। तो बोले आंखन ने देखो तो सजा की को मिली, कुटाई पीठ की भाई, लेकिन असुआ की के निकले महाराज आंखन के। इसलिए ये मन हमारा इंद्रियों से चलता है। अंतिम चौपाई करते हुए वाणी को विराम की तरफ ले जाएंगे महाराज, लेकिन चौपाई को आपको ध्यान से सुनना। बोले गोस्वामी जी महाराज कह रहे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान हमारा कर्म प्रधान है और हम अपने कर्म को ये नहीं देखो आपका कर्तव्य क्या बनता है उसको देखो। बेटे को डांटने का कर्तव्य है, आप माँ हैं, आप जन्म देने वाली हैं। अपने कर्म पर ध्यान अडिग रखो। और कब ध्यान दो? जब तक बचपन है। हमने कल भी कही थी जो बिगड़ गए वे तो हाथ नहीं आ रहे, चाहे पति होवे चाहे जवान बेटा होवे, हम उन पर ध्यान दे। बोले जो आपकी गोद में खेल रहे हैं उनको विद्या की तरफ दे, संस्कार की तरफ उनको बढ़ाए, क्योंकि आप माँ हैं और माँ का फर्ज पता है आपको। ये धरती वीरों से खाली क्यों हो गई, ये तपस्वी क्यों जन्म नहीं दे रही है, वो आप याद करिए। जब देश गुलामी में था और आजादी की कगार पर आया, भगत सिंह को जब फांसी दी जाने लगी तो भगत सिंह को उससे पूछा अंग्रेजों ने, भगत सिंह बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। माताएं ध्यान से सुनना कहानी। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो बोले बताओ क्या इच्छा है। भगत सिंह बोले हमारी अंतिम इच्छा है हमारी माँ के दर्शन चाहिए। आप विचार करो, एक 25-26 साल का जवान बेटा, एक बेटा है और उसकी माँ को ऐसा फंदा टंगा है जैसे दूल्हा बरमाला के लिए खड़ा है और भगत सिंह सीना तान कर खड़े हैं। बोले अंग्रेजों मैं तुम्हारी फांसी से डरने वाला नहीं हूँ, तुम्हें तो हमारी लाश को छूने में भी डर लगेगा। और पता है जैसी माँ आई तो भगत सिंह को देखा कि मेरे बेटे को केवल मिलने के लिए सांस दी जा रही है, इसके बाद बेटे की अंतिम सांस, आगे फंदा टंगा है। भगत सिंह की माँ को ने देखा, भगत सिंह की माँ के आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही भगत सिंह ने देखा कि हमारी माँ हमें देखकर रो रही है तो भगत सिंह को विश्वास नहीं हुआ। बोले माँ तू भगत सिंह की माँ होकर रो रही है? तो भगत सिंह से बड़ी भगत सिंह की माँ की सोच निकली। माँ कहने लगी बेटा मैं तुझे फांसी के फंदे पर देखकर नहीं रो रही, मैं इसलिए रो रही हूँ काश मेरी कोख से दो भगत सिंह क्यों नहीं निकले, दोनों को फांसी चढ़ा देती। आज एक एक बच्चा कर रही, एक मोड़ा हो जाए तो मोड़ी तो आवो मुश्किल है। बिटिया हो गई है अब तो मोड़ा को इंतजार करे, और बेटा पहले हुआ तो जेठ जेठानी की है जैसी जेठ की जैसी बिटिया, बेटा नहीं भाव तो कह दो जैसो जेठ को बेटा जैसो हमाओ बेटा नहीं, बिटिया मान ले जेठ की, बेटा हमाओ ही चज्जे है। एक समय था उन मदालसा को आप याद करिए, हम अपने विचारों में इतने घटिया इतनी निम्न स्तर की सोच बन गई। माँ मदालसा जिस समय बच्चों को जन्म देती थी बेटे निकलते थे और वो ज्ञान देती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, और बेटा जन्म लेते ही चलना सीखता, दंडक कमंडल उठाता और घर छोड़कर चला जाता। कौन थी मदालसा? एक राजा की रानी थी। ऐसे करके 3 बेटे घर से निकल गए। तब राजा ने कहा मदालसा
तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये बेटे को तुम क्या दे रही हो ज्ञान, और ये घर छोड़ के चले जा रहे। अरे इतना बड़ा राजपाट है, मेरा कौन इस वंशज होगा और ये कौन संभालेगा? तो माँ मदालसा ने कहा था, स्वामी आपने कहा अब मैं ऐसे ही बेटा तैयार करूंगा। और भाइयों बहनों, उन मदालसा ने ऐसा बेटा, उसको वो ज्ञान, वो घोड़े की सवारी स्वयं करती थी। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, भाइयों बहनों, विज्ञान ने सर्च कर लिया, यदि आप अपने बच्चों को, जैसे फसलों को बचाने के लिए खाद बीजों का हम लोग उपयोग कर रहे, ठीक उसी तरह आज नस्लें बिगड़ गई और नस्लों को बदलने के लिए माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है, उस माँ को रामायण जैसा साहित्य शास्त्रार्थ करना चाहिए, भगवान के नित्य सुबह दर्शन करना चाहिए और भाव करना चाहिए। हे प्रभु, जैसा आपने समाज में, आप समाज के प्रतिष्ठित भगवान राम, भगवान नहीं हते, भगवान राम ने वो कार्य किया कि आज हम लोगों के लिए वो सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, और इसके अलावा दूसरा नहीं हुआ, इसलिए भगवान है। अगर भगवान के जैसा कोई दूसरा हो जाता तो फिर वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन आज तक ऐसा पुरुष नहीं हो, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय हमारे भगवान है, हम उनके वंशज हैं। आपके पास में माँ मशीन है और माँ चाहे, माँ सांचा है, और जैसा सांचा होता है बच्चा वैसे ही निकलता है। आप अपनी सोच को, गर्भ के बच्चे को, और 80% बच्चे का दिमाग डेवलपमेंट गर्भ में हो जाता है, माँ जैसी होती है उसका बेटा वैसे ही निकलता है। 20% दिमाग की जो एनर्जी होती है वो समाज से और विद्यालय से और अपने बड़ों से सीखता है। अब आप कितनी एनर्जी दे पाती हैं बच्चों को? आपको नस्लें बदलना है, ये हमारा आपसे दावा है, वादा है। एक माँ चाहे, सांचा चाहे, गुम्मा का जैसा होता, नंबर 1 के में डाल दो मट्टी तो नंबर 1 का बन जाता, और नंबर 2 में डालो तो बोले उसकी कीमत कम हो जाती है। आप नंबर 1 के बन जाइए। और माँ खान होती है किसकी? बोले संतों की, शहीदों की, महापुरुषों की, ऊंचे लेवल के विद्वानों की। जितने भी दुनिया पर आए वो सब माँ से ही पैदा होते हैं। और आज न संत पैदा हो रहे, न वीर पैदा हो रहे, आज को हो रहे। आप विचार करो, आज मोटरसाइकिल में तेल मिल जाए तो ऐसे होते चक्कर लगावे मारे पैदा हो रहे, बाप की कमाई मिल जाए, कमाने पर भी नहीं, आज ऐसे पैदा वीर हो रहे। और हम कह रहे हैं कि बड़े भागवान उस तन पाप। अरे इस क्वालिटी, इस जीवन की क्वालिटी, आप अपने मन को संभालिए, आप अपने कर्मों को करिए। और कर्म कैसे है, आए मानस में प्रवेश करें, क्योंकि कुछ लोगों को उथल पुथल होती है, मानस छोड़ दे, मानस छोड़ दे, हम मानस नहीं छोड़े। कर्म ऐसे करना चाहिए कि आप काम करिए, बोले काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, केवल समय कम है क्योंकि समय की सीमा को देखते हैं। ये तो टेलर है, आप आइए खिरिया में कथा होगी, और इटालिया में 5 दिन की राम कथा। केवल हम व्यक्ति का चरित्र गाते हैं और उस चरित्र को यहाँ ठिकाने लगाते हैं। आपका चरित्र, चिंतन, आचरण कैसे? बोले हमारे कर्म बदल जाएंगे, और जब हमारे कर्मों में सत्कर्म आ जाएंगे तो यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज एक सुंदर चौपाई और चौपाई का वर्णन करते हुए समाप्त करेंगे। क्या चौपाई दी है? बोले ढोल गमार शूद्र पशुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल
रहेगा। बस इस चौपाई का अंत करेंगे और वाणी को भी विराम देंगे। इसके लिए महाराज समय दे दें। ठीक है, पर्ची लग जाए इसलिए हमें दम है। अब इनकी पर्ची ऐसे होती है। इस चौपाई का लोग तरह तरह से तर्क कर रहे हैं महाराज, आप लोग भी सुन लो। ढोल गमार सूत्र पशु नारी 5 चीजें आई इसमें जी में। बोले जे काहे, बोले गोस्वामी जी महाराज कह रहे जे सकल ताड़ना के अधिकारी, इन्हें तो डांटत रहो जिते कई सतर्क रहत जी, हो सके तो मारत भी रहो। समझ रहे ना आप? ये 5 चीजें जिसमें नारी भी जुड़ी, इसलिए आप ध्यान से सुनना। भाई लोग जानना तर्क करत, आप ही को समाधान दे भी आए, इन्हें नहीं बता रहे, आप सुन लीजिए। ये बच्चे बीच बीच में चहल पहल। हम आपसे निवेदन ये कर रहे थे, इस चौपाई में आपके लिए पूरी सीख दे दी। आप ही के नहीं, आपके लाने में फर्क इतना है कि लोग ये कई कहते नारियल के लाने लिखी बा, नारियल के लाने लिखी बा, इन्हें तो डांटो जब ही मानती जी। ढोल, बोले ढोल है, बोले ढोलन को जिते के माल लगाओगे उते कई बजत एक। वाकई में ढोल बजाने वाला देख तरह की मारता है ढोल। और गमार, बोले जो सुने ना, जो माने ना, जो समझे नहीं, बोले उन्हें भी मारो ताड़ो गमार। सूत्र, बोले जो नेची जात के हो, हम लोग का जे फलाने जी वे ढकाने जी वे बेचारे अपनी क्वालिटी नहीं जान पाए, बोले जे भी मारबे सूत्र। पशु, बोले गज्जा भैंस तो बिना मारे रतई नहीं जा। ठीक, तो ढोरन को भी हम लोग जानवरन को मारे, ठीक है। शूद्र पशु, और फिर आ गई नारी। नारी महाराज, नारी को भी जिते कई डांटो महाराज। पुराने लोग तो कत्ते नारियल के तो घुटनन में देते ही रहो, तब इन्हें अकल हाउ तो बोले। और एक बात बता दें, यत नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ पर हमारे वेद पुराण कह रहे हिंदुस्तान एक ऐसा है जिस देश की नारी पूज्य है, और भाई देश के आदमी कह रहे इन्हें तो मारो डांटो। अब 2 भेद हो गए ना, है ना। अब देखो आप इसका वर्णन सुनिए। इसका मतलब होता है ये ढोल है, ये हमारे कान है, कान ये 24 घंटा बजत रहत है, जिन्हें हम आवारा छोड़ दे। और चुगली महाराज जिते मिल रही होबे, फिर तो इतना रस लेत कि महाराज कथा फैल बुराई में बैठी रहती, कथा फैल चुगली हो जाए, बस 2 मिल जाए, बस कहबे और सुनबे। ठीक, तो इन कानों को, इन ढोलों को संभालिए, सुधारिए, नहीं तो ये कान चुगली से, बोले ये चुगली करने से, क्योंकि कर्म प्रधान है और चरित्र सुधारने हैं। तो कर्म कैसे ठीक होंगे? जब चरित्र बने, और जब चरित्र सही बने तो चिंतन और आचरण सही बने, तो कर्मन की गति है, बस यही खेल है पूरा। बोले इन कानों को पर निंदा में ये रस लेते, इनको संभालिए, इनको डांटिए, नहीं तो बोले महाराज गोस्वामी जी कह रहे, हम नहीं कह रहे। बोले श्रवण रही भवन समान, श्रवण रही हरि कथा सुनी नहीं अगर आपने इन कानों को भगवान की कथा में, सत्संग में, पुराणों की बात में नहीं लगाए, तो बोले इन्हें रोज डांटो, इन पे नियंत्रण रखो, काबू रखो, बेकाबू नहीं छोड़ो कान। ये है ढोल। गमार, बोले गमार है जी आंखें। इन आंखों को ये अपना अच्छा तो देखती, लेकिन इन्हें दूसरे की अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती है। इनसे बड़ा कोई गमार हो नहीं सकता। इनको अपना भला करना ज्यादा अच्छा लगता। इनको दूरदर्शी बनाओ और इनको कहां लगाओ?
ये आंख अगर अच्छे काम में नहीं लगी ना तो क्या करती? बोले नयन संत दर्श नहीं देता, नयन संत दर्श नहीं देता, लोचन मोर पंख कर देगा, लोचन मोर। इन आंखों को भगवान के श्री विग्रह में यदि नहीं लगाया तो बोले ये आंख आंख नहीं है, ये बोले मोर के पंखा पे बनी एक आंख होती है, इसलिए ऐसी आंख। इन आंखों को भगवान के कार्य के लिए भगवान के स्वरूप को देख करके बैठिए, ध्यान करिए। हे प्रभु, आपने जो किया क्या वो हम नहीं कर सकते? अरे तुमने दुनिया सुधारी, हम अपना परिवार नहीं सुधार सकते? हम अपने बच्चे नहीं सुधार सकते? और आपने कैसे सुधारा? उनके शरीर को, उनके मुखमंडल को आप देखिए, जिससे आपका ध्यान एकाग्र होगा। ये आंख ढोल गमार सूत्र, बोले ये मन है, ये मन बड़ा पापी है। कहते ना ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, समझाऊं इसे जितना उतना ही मचलता। बोले ये मन इतना शूद्र है, इतना घटिया है। बोले यदि आपको जैसे छत के ऊपर पानी ले जाना हो तो महाराज यंत्र लगे, मोटर लगे, पाइप लगे, लाइट लगे, तब जाके पानी ऊपर चढ़े। क्यों साहब? ऐसा ही होता ना। आप जवाब देते रहिएगा। पानी को चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, और अगर पानी को ऊपर से गिराने हुए नीचे तो जरूरी नहीं है आप चाहे कछू से गिरा दो, पर ऊपर के लाना। तो जैसे बोले मन को जल और मन की एक गति, जल यंत्र से ऊपर जाता है और बोले मन मंत्र से ऊपर जाता है। ये हमेशा नीचे को जाता। दो मिनट पूरी चौपाई कर ले। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, ये मन, ये आंखों के बाद मन हमारा सूत्र है। इस मन को रोकिए, इसको दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित कीजिए। और इसके बाद आता है पशु गाय भैंस नहीं, वे तो बेचारे बीमार हो जाते तो सानी छोड़ दे। हम तो बीमार हो जाए तो एक कप की चाय 2 कप पिए, 2 दार पिए से 4 दार पिए, बीमार है गाय। और जानवर की, पक्षियों की, सबकी एक विशेषता है, ये जब जब बीमार होते तो ये अपना भोजन छोड़ देते, और ना इन्हें डॉक्टर लगत, ना सुई लगे, ना दवाई लगे, अपने आप ठीक हो जाते। और हम लोग खा इस शरीर की पूर्ति नहीं कर पाते। कई क्विंटल चावल दाल रोटी खा गए और सवेरे देखो बोले गोदाम खाली का खाली। इस शरीर की पूर्ति, संयम का पालन करिए। सुबह भोजन करिए, शाम को भोजन करिए। भोजन के अलावा आप बार बार मत खाइए, ये रोग का कारण है। इसलिए इस शरीर को संभालिए, ये पशु है। और तीसरी बात, अंतिम बात आती है नारी की। नारी का मतलब है जिह्वा, जीभ। देखो भगवान ने सारे शरीर की इंद्रियां आज्ञा चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक, और शरीर के अंदर इतने सारे खजाने पड़े महाराज, हम उनके ताले नहीं खोल पाए। 5% में ब्याह शादी करे, बच्चा करे, पालन पोषण करो, और कभी बुढ़ापा को सीट रिजर्वेशन कंफर्म हो गई है। 5% जीवाउद आदमी जीवन, और 95% इस खजाने को खोल नहीं पाता है। अगर हम अपने कर्मन की गति सुधार ले तो कर्मन की यदि जिसने चाहे वो संत हुआ हो, विद्वान हुआ हो, उसने अपने कर्मों को ठीक किया, इसलिए उसकी गति सदगति में बदल गई, और आपकी गति भी सदगति में बदलेगी। जीव का मतलब बोले भगवान ने जो इंद्रियां दी है, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, उनमें एक ऐसी इंद्रिय है, बोले आंख 2 है, कान 2 है, हाथ 2 है, पांव 2 है, काम सबके एक है, लेकिन जीव एक है, काम 2 है। देखो भगवान की लीला, बोलवे वालों एक पिछाई लगा देते वो तो खाउत रहते जासे, बोलत रहते जासे, अगर खा रहे हो तो बोल नहीं पाउत महाराज। भगवान ने शरीर में 205 हड्डियां फिट करी, और अगर एक हड्डी जीभ में होल लगा देते तो का फैक्ट्री में कमी आ जाती महाराज।
नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि भगवान जानते हैं, बोले ये जीव नरम रहे, मुलायम रहे, इससे मीठा बोलो, कागा काको का हरे कोयल का खोल दे, और मीठे वचन सुनाए कि जग अपनो। आज अस्त्र शस्त्र की लड़ाई नहीं बची, आज बंदूकन की जंगें लग रही, गोली नहीं चल पा रही, क्योंकि आज तो जीव ही बंदूक बनी महाराज। हर घर में पहले लोग लठिया डंडा रखते, कुत्ता भगावे। अब काऊ के घरे डंडा नहीं मिले, मिले तो जी के घरे बूढ़े हो गए, एक आध तो जरूर है। काय साहब लड़ाई अब युद्ध नहीं होते, अब फौजदारी नहीं होती, अब मोहल्ला में लड़ाई नहीं होती, क्योंकि हम या जीव से ऐसो बोलत कि बाप बेटा को नहीं हो पाऊ, मोहल्ला की का औकात है, ऐसो बोल रहे हैं, इतना कड़वा बोलते हैं हम। इस जीव पर लगाम लगाओ, बोलने की मधुरता, अपनी वाणी पर संयम रखिए। और द्रौपदी ने केवल 8 शब्द कहे थे, जिससे इतना बड़ा महाभारत इतिहास में हो गया। आप अपनी वाणी को, जो महिला अपनी वाणी से अपने परिवार में प्रेम देती है, भाइयों बहनों, वो महिला मोहल्ले की सबसे बड़ी अम्मा बन जाओ। फलानी अम्मा तो वे जैसी हैं, लेकिन बहुत अच्छा स्वभाव है। और हम क्या करते हैं, अच्छे कपड़ा पहन लो, अच्छे खूबसूरत हो जाओ, लोग हमें देखें। और अगर वाणी से खराब बोला तो आदमी क्या कर, अगोरी तो ये ने सुंदर, ये ने इतनी खराब बोला कि चूल्हे लगे। और यदि आपकी वाणी अच्छी है तो आपके रंग रूप को नहीं देखो जाता, आपकी शकल सूरत नहीं देखी जाती। हम क्या देखते, बोले मधुरता देखते हैं, हमें मधुरता प्रिय है, और मधुर बोलने वाला सबका प्रिय बन जाता। दूसरा काम है खाने का, एक संयम से खाना चाहिए। भगवान को प्रणाम करिए, नहा धोकर किचन में भोग लगाइए। और यदि भगवान को प्रणाम करके आप जब भोजन बनाते हैं, भाइयों बहनों, आपके परिवार के लोग जब आप भगवान का स्मरण करके वो प्रसाद लगाएंगे, तो वो भोजन भोजन नहीं होता, वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए कहते काम करते चलो, नाम जपते चलो। आपको अलग जाने की, हम नहीं कह रहे कि हिमालय जाओगे, मंदिर जाओगे, संत बन जाओगे, घर छोड़ दो ना, हमने छोड़ो ना, तुम आओ छोड़ा है। हमारे पति आ गए ले बाबे के लाने, घरे बिटियां याद कर रही, और ना हम आपसे कह रहे कि आप तो छोड़ रहे। हम इसी जीवन में इस स्वर्ग जैसी जिंदगी को, देवता जिसको तरसते हैं, जिस घर में सास बहू सब बाप बेटा बैठकर भोजन करते, उस घर में भगवान साक्षात स्वर्ग की अनुभूति करते, भगवान उस घर में आने को लालायत। और हम इतनी इसलिए इस जिभ्या का, खाने का, मांस मदिरा को नहीं मिला ये जीवन। बच्चे खाते हैं, उनको मत सिखाइए, अंडा खाने से गर्मी जुकाम ठीक नहीं होता, ये आपका वहम है। आपका एक बेटा हो चाहे 2 बेटा हो, बीमारियां अंडों से नहीं जाती, गर्मी अंडों से नहीं आती। इसलिए आप अपने बच्चों को कैसा बनाए, आप अपने बच्चों को संसार में इतनी अच्छे 56 भोग हैं, मांस मदिरा, जब आप बचपन में अंडा खिलावो सिखा देती, तो बड़े में मुर्गा खान लगत भी, और फिर कहती के, और जब पे मुर्गा खान लगत तो फिर वे देखत के पीवो और संगे हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि खाने और पीने की जुगल जोड़ी है। जो पियत है वे खाउत है, और जो खाउत उन्हें वे पिए जरूर। तो आप उनको बचपन में वो संस्कार, उन चीजों से दूर रखिए। लेकिन माँ करे तब, अब जब मताजई अंडा खा रही होवे, मताजई मुर्गा फाड़ रही होवे, तो उन बच्चन की क्या करें। इसलिए ये जीवन आपको अच्छाइयों की तरफ मिला है। इन 5 चीजों को पाए, अपनी इंद्रियों को आप संभाल लेंगे, तो हम आपको इस व्यास मंच से घोषणा करते हैं, जो माँ अपने बच्चे को संस्कार देगी वो प्रॉपर्टी नहीं जोड़ पाएगी, लेकिन समाज में, देश में, राष्ट्र में उसका वो नाम होगा, इतिहास गवाह बनेगा। ध्रुव प्रहलाद जैसे इसी धरती पर आए, वो दिन दूर नहीं रहेंगे आपके अंदर। तो आए समय का हमारे पास अभाव है कि राम नाम के हीरे मोती, और हम किराए गली गली, ले लो रे राम को प्यारा शोर मचाए।